तो माय डियर स्टूडेंट, आप सब देखे थे क्या, हम सबको कमेंट देखे थे कि आप सब वीवीआई क्वेश्चन के लिए जिक्र कर रहे थे। तो आप सबका वीवीआई क्वेश्चन आएगा, वेट करें। हम वीवीआई क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्लास बाद, 2 क्लास और चलेगा ये सब थ्योरी का। और थ्योरी के बाद फिर हम डायरेक्ट वीवीआई क्वेश्चन का ही बात करेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। किस तरह से आप सबको क्वेश्चन अपने विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं वो एक दिन मंजिल जरूर पाएंगे। इसलिए विश्वास करके पढ़ाई करिए और टाइमिंग कम से कम पढ़ने का 5 घंटा कर, लगातार कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए मगर दिल से पढ़िए। एकदम 5-6 घंटा मेहनत लगातार करिए। अगर 450 और 400 प्लस नंबर लाना है तो पिछले क्लास में देखे थे स्टूडेंट कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर √3 दिया हुआ है, ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे इस तरह से, ठीक। समकोण बनाएंगे, यहाँ A लेंगे, यहाँ B लेंगे और यहाँ C लेंगे। B कहाँ है? समकोण, तो B को हम 90 डिग्री रखेंगे। इसके जस्ट सामने वाला कर्ण हो जाएगी और कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं, ठीक। और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, ठीक। तो थीटा का मान दिया हुआ A, तो थीटा यहाँ A के पास रहेगा, ठीक। तो tan A बराबर होता है P/B, तो P/B, तो P का मान 1 और B का मान √3, ठीक। तो P सामने वाला होगा और B A होगा, ठीक। थीटा A है तो लंब BC भुजा पे होगा और आधार AB भुजा पर होगा। तो हम P का मान 1 लिखते हैं और B का मान √3 लिखते हैं और H का मान हो जाएगा 2, ठीक। तो H का मान 2। तो इस तरह से हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है sin A और cos C, sin A और cos C, ठीक। तो sin A बराबर होता है P/H, ठीक। तो P का मान 1 और H का मान 2, ठीक। तो हम P का मान निकालें 1 और H का मान लिखें 2। इस बार थीटा यहाँ A के पास नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है C, तो थीटा कहाँ पे होगा? C के पास। तो cos बराबर होता है B/H, ठीक। तो यहाँ पे ये P हो जाएगा, थीटा इसमें ही रहेगा तो, और नीचे B हो जाएगा। तो B/H, तो B का मान 1 और cos H का मान कितना? 2। तो लिख दिए पहला क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देखे थे कि cos C बराबर होता है B/H, तो B का मान हुआ 1 और H का मान हुआ 2। तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ cos A और sin C। क्वेश्चन में देख रहे थे क्या कि cos A दिया हुआ है और sin C दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में cos A और sin C दिया हुआ है। तो cos A, तो इस बार थीटा C के पास ना रह के कहाँ पे रहेगा? A के पास। तो cos A बराबर क्या होगा? B/H, ठीक। तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो B का मान √3 और H का मान 2, ठीक। और दिया हुआ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन sin C, तो sin C बराबर होता है P/H, ठीक। तो थीटा यहाँ पे, ठीक। तो थीटा चेंज तो सबका वैल्यू चेंज। थीटा यहाँ पे C के पास, तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। H फिक्स रहेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने। तो इसमें P हो जाएगा √3 और H 2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ लगभग सेम आ रहा है, ठीक। तो ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं मान सारणी का, जो बिना याद किए हुए आप देखिए ट्रिक से कैसे निकाल लेंगे। रटने का झमेला ही खत्म। त्रिकोणमिति अगर मान सारणी याद है तो मान सारणी से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इसलिए मान सारणी रटना ही भूल जाइए, ट्रिक से समझिए कैसे किस तरह से बनेगा।
तो मान सारणी में हम देखते हैं क्या, एक तरफ पे त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान रहता है और एक तरफ सब साइन 0, साइन 30, कॉस का ये सब का मान रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम इस तरह से देखते हैं कि मान सारणी का इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेते हैं। ठीक, हम बात करते हैं यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट है तो हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, जितना है सबका मान से शुरुआत से लिखकर चालू कर दिए। 0 से था, 0 से स्टार्ट किए और 1, 2, 3, 4 तक लेकर चल गए। सभी में हम 4 से भागा दे देते हैं, सभी पे 4 से भागा दे दिए। जहाँ पे कटेगा वहाँ पे काटेंगे, जहाँ पे नहीं कटेगा वहाँ पे नहीं काटेंगे। तो हम सबको 4 से भागा देने के बाद सभी पे रूट चढ़ाएंगे। ठीक, तो सभी पे हम रूट चढ़ा दिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ में 0 से भागा देते हैं, अगर 0 में हम किसी चीज़ से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। और यहाँ देख रहे हैं कितना कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक, तो ऊपर देखे क्या कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पे कट रहा है 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 रहेगा तो ऊपर 1 और नीचे √2 तो √2 का √2 और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2, 4 से 4 खत्म तो यहाँ पे 1, तो 1 का वर्गमूल 1। तो इस तरह से देखते हैं हम यहाँ साइन लिखते हैं, साइन लिखकर और देख रहे हैं कि यहाँ इसके सामने 0 है, यहाँ पे 1/2 आया और यहाँ पे 1/√2 आ रहा है। ठीक, और इसका √3/2 आया और इसका मान 1 आया। तो हम देखते हैं क्या कि इस तरह से साइन निकल गया। साइन का उल्टा हम कॉस को कर देते हैं। ठीक, जो साइन का 90 डिग्री में रहेगा वो कोस का 0 डिग्री में रहेगा, जो साइन का 60 डिग्री में है वो कोस का 30 डिग्री में रहेगा और 45 डिग्री साइन और कोस का सेम होता है और साइन का जो 30 डिग्री में है वो कोस का 60 डिग्री में रहेगा। और इसी तरह से देखते हैं जो साइन का 0 डिग्री में है वो 90 डिग्री में रहेगा। तो हम साइन का मान निकालकर कोस को निकालने के लिए साइन का मान को रिवर्स करके लिखते चलेंगे, यानी कि पीछे से हम इसमें लिखते चलाएंगे, साइन का पीछे से लिखते चलाएंगे कोस में 0 डिग्री से। और एक हम देखते हैं क्या कि एक फार्मूला आप पढ़े होंगे या याद होगा आप सबको कि tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो हम यहाँ tan थीटा लिख रहे हैं और ये देख रहे हैं ना, ये बीच का जो लाइन बाउंड्री इसको हम मान लेते हैं बटा दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम बटा मान लेते हैं। तो देखते हैं क्या कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, यहाँ से ले लेते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं 0/1। ठीक, 0/1 हम 0 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे 1/2 बटा √3/2। तो इसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं 1/2 बटा √3/2, तो आप सब पढ़े होंगे कि ऊपर से 2 अंक को सेम रखते हैं और नीचे का 2 अंक रिवर्स कर देते हैं। तो 2 से 2 खत्म तो बचेगा कितना, 1/√3। ठीक, तो उसी तरह से इसको हम करेंगे 1/√2 बटा 1/√2, तो कट कर कितना आएगा 1। और यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा रिवर्स होने पे, तो बचेगा कितना √3। और यहाँ 1/0, तो 1/0 का मान इन्फिनाइट होता है जिसको अपरिभाषित कहते हैं। तो यहाँ tan 90 डिग्री का मान कितना, अपरिभाषित। और tan का रिवर्स हम कर देंगे
कॉट को, वहाँ 90 डिग्री का मान तो यहाँ 0 डिग्री का मान, टेन का 60 डिग्री का मान तो कॉट का 30 डिग्री का मान, और इसमें भी 45 डिग्री का मान सेम होता है। और जो टेन का 30 डिग्री का है वो कॉट का 60 डिग्री का, और जो टेन का 0 डिग्री का है वो कॉट का 90 डिग्री का। और एक फार्मूला को हम और देखते हैं क्या, कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या, 1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा इसमें लेंगे 1/1 1, और इसमें करेंगे 1/√3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/√3, और यहाँ से √2 और 2, और इसमें करेंगे 1/0 तो इन्फिनाइट। ठीक, अगर सेक को 1/0 करेंगे तो इन्फिनाइट, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, तो कॉसेक का मान रखेंगे, जो 90 का सेक का रिवर्स लिख देंगे कॉसेक का मान। इस तरह से हम कोसेक का मान लिखकर और देख लेते हैं कि मान सारणी कहीं पे रटने का झमेला ही खत्म। मान सारणी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का पूछता है और 2 नंबर में एक क्वेश्चन देता है, तो इसलिए मान सारणी को इस तरह से बनाकर आप खुद से कोशिश करिए कि याद करने का, और याद करके याद हो तो हो, नहीं तो ट्रिक देख जानी गए, उस ट्रिक पे बनाते रहिए 5-6 बार, सब याद हो जाएगा। तो हम देख रहे थे क्या कि अभी मान सारणी देखें कि मान सारणी में किस तरह से आप सबन को बताया गया कि बिना रटे आप सब किस तरह से मान सारणी निकाल सकते हैं। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव कभी दे देगा कि साइन 30 डिग्री का मान बताए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक, और साइन 30 का रिवर्स कॉस 60, तो इसका भी मान 1/2 होगा। और कोसेक 45 का मान कितना होगा, √2। और यहाँ पे इस तरह से देखेंगे 2 × 60 डिग्री का मान कितना, 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखाएगा 2 × 1/4, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2। तो इस तरह से इसका मान निकालेंगे, और यहाँ पे इस तरह से काटेंगे 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान, थीटा का मान कितना रखना है, 30, थीटा बराबर आया कितना, 30, तो 30 डिग्री का मान रखेंगे कितना, √3/2। और यहाँ पे देखते हैं कि tan π/4, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री और बटा में 4, तो इसको काटेंगे कितना, 45, तो tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव देगा क्वेश्चन जो आप सोल्व करिएगा। और ऐसा क्वेश्चन एक दो और देखते हैं जो 2 नंबर का पूछता है, वो देख लेते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फार्मूला प्रूफ का कि किस तरह से फार्मूला होगा और उसको किस तरह से मान को लाते हैं फार्मूला को बारी बारी से। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो 2 नंबर में शायद दे। ठीक, ऐसे तो 2 नंबर के क्वेश्चंस के अलावा ज़्यादा ये तो पूछने का तरीका इसका सही नहीं रहेगा, 2 ही नंबर में देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप सब देखते चलें कि किस तरह से इसका करना है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का मान कितना दिन मिला है, 30 डिग्री, तो हमको LHS से चलना है। ठीक, और RHS में कितना लाना है, 0, तो एक बार हम लिखेंगे LHS बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, तो हम 4 को लिखें और cos क्यू और थीटा का मान 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो आप सबको हम बताए थे कि क्या कि तो हम देख रहे थे क्या कि 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है √3/2,
तो √3/2 का क्यूब किए और इधर √3/2 लिखे। तो 4 इंटू इसका करेंगे क्यूब, तो 3√3/2 का क्यूब 8 और माइनस 3√3/2। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि इससे काट देंगे तो 2 मरतबे में कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3√3/2 और माइनस 3/3√2। तो ए से ये खत्म, कितना 0, प्लस माइनस था इसलिए खत्म, नहीं है, या यूं कहें कि जितना था उतना खत्म हो गया तो 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं क्या LHS बराबर RHS, दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। जब हम LHS से चल रहे हैं RHS आ जाएगा, तो लास्ट में हम ये लिखेंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड एट। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपको मान रख के बाकी सारणी से बनाते चलना है। और हम बात करें कुछ फार्मूला को, तो फार्मूला प्रूफ किस तरह से करेंगे उसको भी देख लेते हैं। फार्मूला आज प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि फार्मूला को हम किस तरह से याद ना करके लिख सकते हैं। बिना याद किए हुए हैं हम फार्मूला को बारी बारी से